students, welcome to SF Education. In this video we will discussing about the 15th of July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for more and the latest update of the videos. ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? ऑप्शंस है जर्मन वॉच, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको IPCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने, या फिर वर्ल्ड बैंक ने। पॉज द वीडियो एंड देन गिव योर आंसर। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। दैट द मीन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने इसको अभी रिलीज़ किया है। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। ये जो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट है ये किसके ऊपर फोकस करती है? ये फोकस करती है स्टॉक्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करती है। एक सेकेंड ना। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने जैसे इस रिपोर्ट को जब पब्लिश किया था उसके ऊपर इन्होंने बोलता कि इवेलुएट करेगी जो कैपेसिटीज़ है और जो परफॉर्मेंस, ठीक है, नेशंस की अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें मेजर्स करी जाएंगे सस्टेनेबिलिटी जो इकोनॉमी की है और जो वेल बींग ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब पीपल्स की कितने ज़्यादा वेल बींग की जा रही है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिक्लेयर्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट एज अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे लॉ एंड जस्टिस हैं, ठीक है, उन्होंने अरब जो एमिरेट्स हैं इसको भी पूछा जा सकता है कि किसको अभी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का उन्होंने दर्जा दिया है, तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इसके हिसाब से जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मींस एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया वेयर ऑर्डर पास्ड बाय सर्टेन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स इन दैट टेरिटरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, अगर क्या होता है जब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होती है, अगर उन कंट्रियों में किसी डेजिग्नेटेड कोर्ट के द्वारा कोई लॉ या फिर कोई ऑर्डर को पास किया जाता है तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा इंडिया में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, गलत ये सोचिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि अ कंट्री इज डिक्लेयर्ड एज अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, मतलब जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 उसके हिसाब से क्या किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को दर्जा दिया जाता है, उनको डिक्लेरेशन दिया जाता है। ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए जो अंडर सेक्शन 44A है सिविल प्रोसीजर कोड का 1908, ठीक है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, किसी भी आउटसाइडर टेरिटरी को दर्जा दिया जाता है किसका, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का। तो ये इसके हिसाब से एक स्टेटमेंट थी जिसका आंसर सही है। और इसको हमारे किसने, लॉ मिनिस्टर है, यूनियन जो लॉ मिनिस्टर है जस्टिस, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इसको क्या किया है, अभी पब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके हिसाब से पूछा है वेटलैंड के बारे में, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन से स्टेटमेंट वेटलैंड के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ वेटलैंड इज अ लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर ईदर परमानेंटली और सीजनली एंड इट टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ साफ साफ दिया गया है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं विद वाटर। ठीक है, वाटर से पूरी तरीके से भरे होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से इनमें जो परमानेंटली और सीजनली, ठीक है, पूछा गया परमानेंट भी और सीजनली भी, तो कौन सी स्टेटमेंट इनके लिए सही है? तो ऑप्शन वन है इन इंडिया वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के हिसाब से इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नेशनल वेटलैंड कमेटी मेक्स बाइंडिंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन appropriating policies and the measure to be taken for conservation and the management of the wetlands, which of the above statement is are correct। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दैट द मीन वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दी थी ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए और उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है, मतलब जो इंडिया में 2017 जो रूल है जिसका वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट कहता है उन्हीं के जरिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है उनके जो रूल्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उनकी एडवाइस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड द मेजर टू बी टेकन फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, इनकी जो कमिटीज़ रूल होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑप्शंस आई थिंक ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 मतलब केवल स्टेटमेंट 1 सही होगी, क्योंकि किसी भी कमेटी के इस तरीके की जो नेशनल वेटलैंड कमेटी होती हैं उनके रूल किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो सेकंड आपकी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड रॉन्ग है, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1, ये आपको याद रखना, ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ सेट द टारगेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर इन मिशन मोड। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उन्होंने टारगेट किया है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देगी इंडियन रेलवे को, किसमें, ग्रीन रेलवे में। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो ये उनका मिशन कब तक का पूरा करने का ऑप्शन है, 2020 मतलब 2030, 2023 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2050 एंड 2025। ठीक है, डी। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब 2030 तक का इनका टारगेट है क्या करने का, जो रेलवे है इंडियन रेलवे को उसको ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये तो देखिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही किया, ट्रांसफॉर्मिंग करने का टारगेट कितना, 2030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाहबार रेल प्रोजेक्ट, द डील फॉर द प्रोजेक्ट वॉज साइन विथ विच ऑफ दीज कंट्रीज बाय इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने चाहबार रेल प्रोजेक्ट के लिए किस कंट्री के साथ क्या की, डील की थी। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, ईरान एंड अफगानिस्तान, इजराइल एंड सीरिया, श्रीलंका एंड मलेशिया। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है अब वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट द मीन ईरान, एक मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ईरान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए हुआ क्या, रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने जो चाहबार पोर्ट वहाँ पे डेवलप कर रहा था उसको क्या किया है, अभी उसने ड्रॉप कर दिया मतलब वहाँ की जो ईरानियन गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि अब वो वहाँ पे प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो देखिए ये ईरान हैज़ ड्रॉप इंडिया फ्रॉम द चाहबार रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, ईरान ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया इंडिया का जो चाहबार रेल प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च पोस्ट कोविड कोच टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। द कोच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे की किस यूनिट के ज़रिए कि मतलब कोच पोस्ट कोविड-19 कोच को लॉन्च किया जाएगा। तो जो ऑप्शंस है वो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो एस्नॉल में है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी दैट द मीन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इसको क्या करेगा, इंडियन रेलवे इसको लॉन्च करेगा पोस्ट कोविड कोच जो फाइट करेगा पोस्ट कोविड-19 के बाद से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन जहाँ पे दिया गया, पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च किया जाएगा कहाँ पे, कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जुलाई 2020 विच स्टेट हैज़ एक्सप्लेन्ड द एम्बिट ऑफ इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 एंड लिंक्ड फायर एम्बुलेंस रेलवे पुलिस एंड डिजास्टर रिलीफ सर्विस विद इट। ठीक है, तो अभी किस स्टेट में 112 नंबर एम्बुलेंस रेलवे पुलिस एंड डिजास्टर रिलीफ सर्विस इन सभी के लिए लॉन्च कर दिया, मतलब सभी के लिए एक ही नंबर को लॉन्च किया है। एंड ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। पॉज, वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मतलब उत्तर प्रदेश ने इसको क्या किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया, मतलब इस नंबर को लॉन्च किया 112, जिसके जरिए क्या करा जाएगा, जो एम्बुलेंस हो गई आपकी, ठीक है, जो पुलिस और फायर कंट्रोल है, इन सभी को एक ही नंबर से क्या कर लिया जाएगा, मतलब एक ही नंबर से आप सभी चीज़ों को बुला सकते हैं। ठीक है, कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और एक नंबर से बुला सकते हैं, अदर नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए ये जो उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 है, लोकसभा सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा सीट की संख्या 31 है, स्टेट एनिमल कौन सा है, ये बारहसिंगा है, और स्टेट बर्ड कौन सी है, ये सारस क्रेन है। नेशनल पार्क कौन कौन से, वहाँ दुधवा नेशनल पार्क है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डैम्स के बारे में गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ये डायरेक्टली आपको पूछ ले जाते हैं कि किस रिवर के ऊपर है और डायरेक्टली स्टेटमेंट आती है। तो ये जो रिहंद रिवर के ऊपर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है, और जो वहाँ पे जीआई टैग जिनको मिला है तो ये वाराणसी ग्लास बीड्स को दिया है, लखनऊ चिकन क्राफ्ट को दिया है, मैंगो मलिहा बड़ी
दशहरी, ठीक है, मैंगो मलया बड़ी दशहरी मतलब दशहरी जो आम है उसको दिया गया है। बनारस, ब्रोकेट्स एंड द साड़ीज़, इनको भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इनको मतलब डिक्लेरेशन दिया है जीआई टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ इमर्ज ऑन टॉप इन द इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम सवा निधि स्कीम, ठीक है। तो अभी किस स्टेट ने जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है उसमें टॉप किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 मतलब डी जिसको हम बोलते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश ने अभी क्या किया है, इस जो हमारी प्रधानमंत्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम सेवानिधि स्कीम है, ठीक है, सेवानिधि स्कीम है, इसके ऊपर टॉप किया है। तो ये तो जो हमने बता दिया आपको मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। साथ ही साथ जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर इन्होंने इनके लिए 10,000 रुपये, ठीक है, एक स्कीम निकाली है जिसमें इनको 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 52 है। लोकसभा सीट की संख्या 29 और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। इसके अलावा जो वहाँ पे डैम्स है वो बानासागर डैम हो गया, ठीक है, सोन रिवर पे, भीमगढ़ डैम हो गया, वहाँ पे वेनगंगा रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम, चंबल रिवर के ऊपर इंदिरा सागर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर एंड ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। और कुछ रजिस्टर्ड जीआई टैग भी दिए गए इनको। चंदेरी फैब्रिक हो गया, लीथल टॉयज ऑफ इंदौर हो गया, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ रतलाम सेव हो गया, ठीक है। एक आप मुझे बताएंगे कि एक और जीआई टैग दिया गया है जो स्पोर्ट्स के लिए हम जिस चिकन को उनको प्रेफर करते हैं तो उनको दिया गया है, तो आप इसको मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वो किस चिकन है, कौन सा मुर्गा जिसको क्या बोलते हैं जीआई टैग का दर्जा दिया गया है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट नेम शुद्ध, ठीक है। तो अभी किस इमेजिनिंग लेबोरेटरी जो डिपार्टमेंट है उसने शुद्ध नाम का एक सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया है? तो आपके ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की एंड IIT दिल्ली। वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका IIT कानपुर, ठीक है, ऑप्शन बी IIT कानपुर ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। और इसके बारे में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपकी स्मार्टफोन जो आपका ऑपरेटर रहेगा वो हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर करेगा, दैट इज़ शुद्ध हैज़ 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ऑफ 15 वॉट। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं ये 15 वॉट्स की होंगी, ठीक है, और ईच दैट कैन बी इंडिविजुअली मॉनिटरिंग फ्रॉम डिस्टेंस, और हर एक क्या करेगी आपको इंडिविजुअल तौर पे क्या करेगी मतलब मॉनिटर करेगी आपको। और इनिशियली जो टेस्टिंग होगी हैज़ प्रूव दैट जो डिवाइस है एट इट्स फुल ऑपरेशन कैन डिसइंफेक्ट 10 × 10 स्क्वायर फीट, ठीक है, मतलब 10 बाई 10 की आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इतने में आपको क्या कर लेगा वो चेक कर लेगा, इतने में आपका इन्फेक्शन बता देगा, मतलब 10 × 10 स्क्वायर फीट के तौर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है आपका कि इन जुलाई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैड कमेंस्ड एग्जिम सर्विस, ठीक है, एग्जिम सर्विस मतलब जो फ्रेट सर्विस होती है, इसके लिए क्या किया गया है, अभी उस पोर्ट को स्टार्ट किया है। तो विच विल हेल्प रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, तो वो कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट या फिर प्रदीप पोर्ट। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 4 दैट द मीन प्रदीप पोर्ट कहाँ पड़ता है? प्रदीप पोर्ट आपका ओडिशा में पड़ता है। थोड़ा सा प्रदीप पोर्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रदीप पोर्ट है यहाँ पे एग्जिम सर्विस ये जो फ्रेट के लिए ये स्टार्ट की गई है ताकि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको क्या किया जा सके, थोड़ा सा कम किया जा सके, ठीक है, इसलिए। और ये जो सर्विस है ये रिड्यूस करेगी लॉजिस्टिक कोर्स मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ ऑफ ओडिशा, ठीक है, जो इंडस्ट्री है उनके जो लॉजिस्टिक कोर्स हैं वो भी क्या हो सकेगा, कम हो सकेगा। ओडिशा के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। नेशनल पार्क वहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे रहता है एंड सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है। डैम्स में बात करूँ तो इंद्रावती डैम है जो इंद्रावती रिवर के ऊपर है, एंड हीराकुंड डैम, ठीक है, जो महानदी के ऊपर है। ये सारे आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च इंडिजीनियस फ्लोरोसेंस प्रोब्स एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको PCR बोलते हैं, मिक्स फॉर RT-PCR डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। तो अभी किसने एक लॉन्च किया है इंडिजीनियस फ्लोरोसेंस प्रॉब्स, ठीक है, तो ये VNIR बायोटेक्नोलॉजीज़ ने लॉन्च किया है। सेकंड है आपका बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड ने, रैप्चर बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, या फिर कॉर्ड लाइफ साइंसेस इंडिया PVT लिमिटेड ने। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 1 जो VNIR है बायोटेक, इसने इसको क्या किया, अभी लॉन्च किया। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। जो VNIR बायोटेक्नोलॉजीज़ है इन्होंने लॉन्च किया इंडिजीनियस
फ्लोरोसेंस प्रोब्स एंड पॉलीमराइज चेन जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, RT-PCR डिटेक्शन करने के लिए कोविड-19 का, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल जो प्रोब्स होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं VNIR बायोटेक्नोलॉजीज़, जिसको विल बी यूज़ फॉर इन कोविड-19 टेस्ट किट्स इन द कंट्री, ठीक है। टेस्ट किट के तौर पे हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए जो PCR है, जिसको किसका फुल फॉर्म क्या है PCR का, पॉलीमरीज चेन रिएक्शन बेस्ड टेस्ट किट होती हैं। ये 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स में होती हैं। पहला होता है आपका ऑलिगोस, ठीक है, दूसरा एंजाइम्स और तीसरा मॉलिक्यूल प्रोब्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का क्या करती हैं, ये डिटेक्शन करती हैं और हमको बताती हैं कि क्या कोई पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द टुडेज ऑल करंट अफेयर। आई होप it will give you a lot information. Thank you for watching. Have a good day.